बेचारे, और जितने चचा सीधे थे वो साहब, उनकी मोहतरमा उतनी ही तेज थी, बड़ी तेज थी। और बेचारे, अरे बच्चा खामोश है भाई, काहे को परेशान भाई? दो चीजें का, या तो आप ही बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। देखिए वो फोन पे बात पूरा मजाक बना के, इनको हटाइए हटाइए, क्या आया करते हुए। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। जनाब तवज्जो, क्या नाम भाई साहब? आसिफ। अरे वाह, सियासत वाले, अभी नहीं पे मुझे शेर कहना पड़ेगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख लो, अखबार भी तुम्हारा है। पूरे मजलूम ज्यादा दिन नहीं पकड़ने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं चलने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा। तू है फिरौन तो मूसा जरूर आएगा। तू है फिरौन। नेताजी का नोट बड़ा हल्का है, माशाअल्लाह। रहे नसीब आपकी मोहब्बत जिया कबूल करता है। मैं बात ये कर रहा था, लेकिन वो चीजें मुशायरों में ज्यादा कहा करता हूँ। तो मोहतरमा बड़ी तेज थी, साहब बड़ी नॉर्मल थे। एक मरतबा जोश में आकर मोहतरमा से कहा, बेगम, ठंडक का मौसम था, कहा बेगम पानी जो है जल्दी गर्म करिए वरना। बेगम बड़ी तर्रार थी, उन्होंने कहा कि वरना क्या? तो कहा वरना क्या, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। आइए दोस्तों, इसके नबी की जब बात चली है, महोदय जी जिला उपाध्यक्ष, माशाअल्लाह, अरे वाह, समाजवादी पार्टी के हैं। तो आपके लिए और चार मिसरे कहूँ नसीर भाई। रुखे जुल्फ के साए में, मुफ्ती साहब आतिफ साहब, डॉक्टर आतिफ साहब, रुखे जुल्फ के साए में, सुनो मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे हमदम, आप रुपया एक न दीजिएगा, कसम खुदा की, लेकिन सुन लीजिए। अच्छा, प्रधान जी है, अगर ये रुपए नहीं देंगे तो आप आगे चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह की दाद से उम्मीद है, इनका दिल बड़ा गनी है। जब मुफ्ती साहब के चचा के लड़के हैं तो गनी है ही है। मेरी नजरों में नजरें डालिए, फोन को बंद करिए। रुखे जुल्फ के साए में जिंदगी गुजारी है। अब्दुल मोहित भाई तवज्जो करिएगा। रुखे जुल्फ के साए में जिंदगी गुजारी है, ये धूप भी तुम्हारी है, ये धूप भी हमारी है, ये छाव भी हमारी है। अरे बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से? एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। हम पे जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, और नस्ले नाम मत वालो, अब तुम्हारी बारी है। लेकर नवाजिश करम इनायत। नसीर भाई उठ के आए, फहीम भाई नजराने मोहब्बत सलाम। और एक शेर और अब्दुल मोहित भाई आपकी जानिब से। हम पे जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, महोदय सुनिएगा। कोई जाकर कहते मीरो गालिब से, चचा कोई जाकर कहते मीरो गालिब से, हम भी शेर कहते हैं। अरे वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। मैं इस वक्त चाहता हूँ आपकी अदालत में एक नया शायर पेश किया जाए, लेकिन शायरी का दौर में थोड़ा स्टॉप लूंगा। इस वक्त में चाहे तो एक बयान करा दूं, चूंकि हमारे दरमियान हजरत मौलाना कलीम साहब कहाँ गए भी, नौजवान है, बेपाक है, खतीब है, अच्छा कलाम पढ़ते हैं और बयान भी बहुत दिल की गहराइयों से करते हैं। जो बयान है हमारी रूह को तरोताजा करने वाला बयान हजरत मौलाना कलीम साहब का होगा। मैं बात कहूँ, जिन चरागों से उठता है तआस्सुब का धुआं, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहिए। एक मतलब पीछे वाले भी हाथ उठा के दे, जुनैद भाई अपने काफिले का कहिए सुभान अल्लाह।
जिन चरागों से उठता हो, कहाँ चले गए फहीम? जिन चरागों से उठता हो तासिब का धुआं, उन चरागों को बुझाते तो उजाला होगा, और जिन्हें फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओगे तो रोशनी होगी। अब आइए, जब चराग की बात चली है, माशाल्लाह, ये देखिए मेरे दो जुनेद भाई, मैं जैसे आया बेचारे मोहब्बत में अब अपने घर को लेकर गया, और क्यों न ले जाते, क्योंकि रोसा में दुकान की हुई। माशाल्लाह, आइए हज़रत मौलाना कलीम साहब का बयान सुना जाए, जो निहायत की शफ़ाअत तबीयत के मालिक है। जनाब वाला तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमालुकुम अम्मालुकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और अजीज साथियों, सबसे पहले गुजारिश है आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं। भाई शांत हो जाए थोड़ा। ये जो इधर खड़े हैं भाई बैठ जाए कहीं थोड़ी। देखिए उठने बैठने का माहौल न बने से खराब होता है। ठीक। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इन महफिल का भी महफिल नहीं है। आपने फरमाया है कि इन जलसों से कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन इतना फायदा तो जरूर है कि इंसान वक्ती तौर पर पिछले गुनाहों से तौबा कर लेता है। तो कितना फायदा है कि पिछले गुनाहों से तौबा कर लिया और नई लिस्ट हमारी चालू हो गई। और अगर कुछ समझ ले तो इससे ज्यादा क्या बेहतर है। तो इसलिए भाई जो है आप लोग शांत रहें ताकि बात समझ में आए। देखिए अल्लाह तबारक तआला ने तरतीब बनाई है, हम भी एक तरतीब बनाते हैं। जब तरतीब वजूद में होगा तो अमल वजूद में होगा। अगर इंसान शादी करने से पहले औलाद की सोचे तो हम कहेंगे तरतीब के खिलाफ है। और अगर कोई बीज डालने से पहले गल्ले की सोचे तो तरतीब के खिलाफ। कनेक्शन जोड़ने से पहले लाइट को सोचे तो ये तरतीब के खिलाफ है। तो इसी तरह अल्लाह की तरतीब है कि इंसान कुछ करेगा कुछ पाएगा। कि बंदा आमाल दुरुस्त करेगा, अल्लाह अहवाल दुरुस्त कर देगा। आमाल दुरुस्त होंगे, हालात दुरुस्त होंगे। आमाल बिगड़ेंगे तो हालात बिगड़ेंगे। और हमारी सोच इसके बिल्कुल खिलाफ। क्या सोच है कि नहीं पहले हालात सुधर जाए बाद में देखा जाएगा। आप किसी से कहें नमाज के लिए, दीन के लिए, तो क्या कहता है कि नहीं पहले हालात सुधर जाए फिर देखा जाएगा। कारोबार ठीक हो जाए फिर देखा जाएगा। ये कारोबार ठीक करने जा रहा है अपने आमाल के बिगाड़ के साथ, और ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। आप कुरान का मुताला करें तो मालूम होगा कि अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा था। तो बनु इसराइल गुलाम है। बनु इसराइल में काफी तादाद थी, तकरीबन 6 लाख। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहा था कि तुम जिस जुल्म की चक्की में पिस रहे हो लिहाजा हथियार बनाओ और फिरौन से मुकाबला कीजिए। बल्कि कुरान क्या कह रहा है, इजअलू बुयूतकुम क़िबला व अक़ीमुस्सलाह, कि आप अपनी कौम से कहिए कि अपनी घरों का रुख क़िबला की तरफ बनाए और नमाज को कायम करें। इकामत नमाज का हुक्म हुआ और सब्र करने का हुक्म हुआ। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम को तरतीब दी, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तरतीब अमल को दुरुस्त किया, अब अल्लाह की तरफ से इशारा हो कि अब तुम निकलो, मैं तुम्हारे दुश्मन के बगैर हथियार के तुम्हारे सामने नाबूद करूंगा। आमाल बनाए गए, अल्लाह ने क्या हालात नहीं बदले, बल्कि उस मुल्क को अल्लाह ने अता किया जिस मुल्क के ऊपर इतना जुल्म सितम हो रहा था। हम क्या चाहते हैं कि इलेक्शन का जमाना चल रहा है कि हुकूमत बदल जाए, कोई इंतजार बदल जाए,
कोई मौसमी मिजाज आ जाए। लेकिन हमने अगर अपने आमाल को दुरुस्त नहीं किया तो याद रखना हुकूमतें अल्लाह की तरफ से तय होती हैं, वोटिंग से नहीं होती। वोट हम डालेंगे लेकिन फैसला वही होगा जो अल्लाह तय करेगा। इसलिए हदीस कुदसी है, आपने सुना होगा, अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्ला अना, कि अल्लाह कहते मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। अल्लाह कहते कुलूबुल मुलूक बियदिही, तमाम बादशाहों के दिल मेरी मुट्ठी में है। वअन्नल इबाद इला अतऊनी अव्वल कुलूबुहुम बिर्रहमति वर्रहमा, कि जब मेरे बंदे मेरी मान करके चलते हैं, मेरी फरमाबरदारी करते हैं, तो मैं इन बादशाहों के दिलों को नरम कर देता हूँ। और ये मेरे बंदों के साथ इंसानियत वाला, प्यार वाला, रहम वाला ताल्लुक कायम करते हैं। वअन्नल इबाद इला अतऊनी, कि जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं, मुझसे गलत बनते हैं, मेरी इबादत नहीं करते, फयसूबु उसूकल अज़ाब, कि मैं इन बादशाहों के दिलों को सख्त कर देता हूँ। अब ये मेरे बंदों के साथ अव्वल तो कुलूब बिन निअमत वल अज़ाब, कि अब मेरे बंदों के साथ इंसानियत क्या करते हैं, अज़ाब की तरफ, मुसीबतों में मुब्तला करते हैं। हुक्मरान मुसीबतें बना रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन फैसले किधर से हो रहे हैं कि आमाल अगर बिगड़ेंगे तो हालात बिगड़ेंगे, हालात बिगड़ेंगे। इसलिए अपने आमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। और याद रखना, अगर हमने आमाल दुरुस्त न किए तो हुकूमतें और हालात इससे ज्यादा भी संगीन आएंगे। आप पूरी कौम उठा करके देखिए, बनु इसराइल की कौम का तारीख उठा करके देखिए, और इस उम्मत के भी उठा करके देखिए कि जब उम्मत के हालात बिगड़े, अल्लाह ने कैसे कैसे जालिमों को मुसल्लत किया है। तादारियों का वाक़या आप सुनते रहते हैं, तादारी कब मुसल्लत हुए थे, तादारी कब मुसल्लत हुए थे कि जब वक्त के बादशाह के हालात इस कदर खराब हुए थे कि ईद की नमाज ईसा के बाद पढ़ी है। तब ईद की नमाज ईसा के बाद सुबह से निकले हैं, ढोल तमाशे के साथ गाते बजाते हैं, बीच की नमाज गोल और ईद की नमाज ईसा के बाद पढ़ रहे हैं। तब यहाँ तक की हालत पहुंचे, तब अल्लाह ने तादारियों को मुसल्लत किया। याद रखना, ऐसी हुकूमतें, ऐसे हालात सवाल नहीं होते। अब बंदा इंसान अपने खुद अपने आमाल से अपने ऊपर जो है जुल्म कर बैठता है। और ये सच है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मुसलमानों को है कि अपने इत्तेहाद को, अपनी तारीख को समझें और पढ़ें। किसी के कहने पर और किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, और कभी भी किसी के माई का लाल तुम्हें इस मुल्क से एक बाल के बराबर भी पीछे नहीं कर सकता। जितना मेरा मुल्क है, जितना हर मजहब वाले का, हर इंसान का मुल्क है। हमने इस मुल्क को सींचा है, हमने इस मुल्क को तैयार किया है, और इसके लिए बाकायदा किसी निजाम की जरूरत नहीं है। यही मदरसों में बैठने वाले उलमा की सफे खड़ी हुई है, उन्होंने अपने अपने जान की कुर्बानियां दी, तब जाके मुल्क बना तैयार हुआ है। और कुर्सी पर, इक़्तिदार पर बैठने वाला कुछ भी बख्तर है, उसके सामने इत्तेहाद है। बगैर मुसलमानों के इक़्तिदार के तारीख आजादी का एक हवाला नहीं पलट सकता। इसलिए अपने हौसलों को बढ़ाने की जरूरत है, अपने अंदर पस्ती लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। कोई कुछ करे तुम्हारे सामने, हालात आते हैं इंसान को संभालने के लिए, हालात आते हैं इंसान को इकट्ठा करने के लिए। वो इंसान ही इंसान नहीं जिसे ठोकर न लगे, और वो इंसान ही क्या जिसके सामने हालात ना आए, और वो मर्द ही क्या जो हालात का मुकाबला न करे। मेरे नबी की जिंदगी देखो, मक्का की जमीन, वो जमीन जिस जमीन के ऊपर आपके आबा और अजदाद ने जिस काबतुल्लाह को तैयार किया, खड़ा किया, जिस काबतुल्लाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है, उन्हीं का सिक्का चलता है। मेरे पैगंबर ने सिर्फ एक ऐलान किया था और यूं कहा था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। जो आपका चचा जो आपकी पैदाइश पर खुशी मनाता है, वही आपका बागी बन गया, वही आपके खिलाफ बगावत करने लगा, वही आपके खिलाफ तरह तरह की गुफ्तगू करने लगा। कुरान उतर के आया मेरे नबी की तारीफ पर कि नबी घबराना नहीं, तब तक ज्यादा अबू लहब के हाथ तबाह होंगे, उसकी तबाही बर्बादी होगी, आपकी कोई तबाही बर्बादी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से नहीं घबराए। वो वक्त आने के बाद क्या मक्के की जमीन पर प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म नहीं ढाए गए? कौन सा जुल्म है, कौन से जुल्म की
दास्तान की गुफ्तगू करूं जो मेरे पैगंबर के साथ ना किया गया हो। क्या आपके ऊपर ऊँटनी की एड़ी रखने की कोशिश नहीं की गई? क्या आपके गर्दन में चादर डाल करके आपको मारने की कोशिश नहीं की गई? क्या आपको नीचे बिठाया ऊपर से पत्थर गिराने की कोशिश नहीं की गई? दर दर पर हर हर कदम पर प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के लाले पड़े रहते हैं। आपके इज्जत के वही लोग जो कल तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफात करते थे, आज जब दुश्मन बने, आज जब बागी बने, आज जब दुश्मन बने तो मेरे अजीजों दुश्मनी की हद हो गई कि जिस जमीन के ऊपर प्यारे पैगंबर का सिक्का चलता था, जिस जमीन के ऊपर आपके दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस काबा को तैयार किया था, आज वही जमीन जब उससे निकाले गए मदीना पहुंचे, मदीना से फिर जब मक्के की जमीन पर आते हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने उनके कदमों को जमा किया। इसलिए हालात से घबराने की नहीं, हौसला बनाने की जरूरत है। कोई कुछ तुम्हारे सामने करे, तुम्हारा यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए, तुम्हारा यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए। करने वाला वो है, बनाने वाला वो है, संवारने वाला वो है, बिगाड़ने वाला वो है। हम तारीख कुरान पढ़ते हैं कि एक कौम जो मुस्तकिल कौम, जो तादारियों की कौम थी, जब मुसलमानों में घुसती है तो मुसलमानों के खून की नदियां बहा देती है, उनके मुल्क के ईंट ईंट को उजाड़ कर फेंक देती है, एक एक मुसलमान को इतनी बुरी तरीके से मारती है। और मारने का आलम ये होता है और बुतरी का आलम ये होता है कि मुसलमान की पूरी फौज लेट जाती है, दूसरी तरफ तादारियों की फौज आती है, खुद पूरे के पूरे मुसलमान के ऊपर तलवार चला देती है और कोई मुसलमान कुछ तक नहीं करता। याद रखना, बुतरी पहली शिकस्त की अलामत है, बुतरी पहली शिकस्त की अलामत है। जब कोई कौम बुज़दिल हो जाता है समझ लो हार चुकी। हथियार होने से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा मसला है अल्लाह की ज़ात पर हमारी तवज्जुहात का मजबूत होना। जो आदमी बुज़दिल नहीं है, जिस आदमी का फिक्र और ख्यालात मजबूत हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। और मुसलमान हम बुज़दिल हो जाए, मुसलमान हम बुज़दिल हो जाए, मोमिन हम बुज़दिल हो जाए, नहीं मेरे अजीजों, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। अशरुन नास, मेरे पैगंबर लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर, मेरे पैगंबर लोगों में सबसे इंतहाई ताकतवर, मेरे पैगंबर लोगों में इतने बड़े ताकतवर कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरे पैगंबर का नाम लेकर के कांपती और थर्राती, कल भी थी आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक थर्राती रहेगी। तो नबी का मानने वाला उम्मती कभी बुज़दिल नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, इसके लिए अपने दिल की सलाहियतों को तब्दील करना, अपने दिल की सलाहियतों को तब्दील करना होगा। जो मैंने आयत पढ़ी है आज के इस पसे मंजर में हर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए। और ये आयत नहीं बल्कि दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, कि अल्लाह हिदायत देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा न करना, ए अल्लाह हिदायत देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा न करना। जब बुनियादी तौर पर हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता नहीं, नबी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम किसे कहते हैं मुसलमानों को नहीं मालूम, पैगंबर की जात क्या है मुसलमानों को नहीं मालूम, पैगंबर की हैसियत क्या है मुसलमानों को नहीं मालूम, कयामत कब आएगी, कयामत का पसे मंजर क्या है मुसलमानों को नहीं मालूम। तमाम सारे हालात जो मुसलमानों के साथ वाबस्ता है, मुसलमान उस पर जीरो पॉइंट पर है। आज मेरे अजीजों, आज सूरत हाल ये जो चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे तुम्हारे हमारे अकीदे सिर्फ एक मकड़ी के चाल की हैसियत से रह रहे, जो भी हवा आए वो चाल के तमाम ताने बालों को उखाड़ कर फेंक दे, जो भी आए एक लकड़ी उठाए और लपेट के हमारे तुरंत ख्यालात को लपेट कर निकलता चला जाए। मेरे अजीजों, हमारे दिलों के अंदर खुशूर से बाहर, हमारे दिलों के अंदर तरह तरह के ख्यालात, अपने मज़हब पर अपने दीन पर यकीन नहीं, प्यारे पैगंबर की जात पर यकीन नहीं, अल्लाह की जात पर यकीन नहीं। ये तमाम सूरत हाल क्यों है? जब दिल के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। और कौन सी बीमारियां हैं? याद रखिए मेरे अजीजों, लाख इस्लाह मुआशरा के जलसे हो जाए, करोड़ों लाखों के इस्तेमाल हो जाए, मदारिस रोज कायम हो जाए, आदमी की इस्लाह हो जाए, मुआशरे की इस्लाह हो जाए। याद रखिए मेरे अजीजों, सारी कोशिशें की जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन ये काबिल तारीफ कोशिश है कि जमात के लोग भी कोशिश करते हैं, मदरसे वाले भी कोशिश करते हैं, मुताबिक हक वाले भी कोशिश करते हैं, जलसे जुलूस मुनक़िद करने वाले भी कोशिश करते हैं, गली गली कुचों में उलमा खड़े हैं, हुफ़ाज़ खड़े
کھڑے ہیں, دین کے دائی کھڑے ہیں, دین کے تبلیغ کرنے والے کھڑے ہیں کہ مسلمان سدھر جائے, مسلمان سچا مومن ہو جائے. لیکن معاف کیجیے میرا عزیزوں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر جلسے جلوس, ہر کانفرنس, ہر وہ استعمال جہاں سے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے, وہ سب ہم سب کا ٹارگیٹ دوسروں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے اور خود کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا. تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں, تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک اصلاح نہ ہو جائے تب تک دوسروں تک پیغام بھی نہ پہنچایا جائے, دوسروں تک حالات بھی نہ پہنچایا جائے. نہیں میرے عزیزوں, پہلے نمبر پر خود کی اصلاح کی فکر, اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی اصلاح کی فکر. ہدایت و یقین اللہ کے ہاتھ میں, ہمارا کام تو صرف راستہ دکھاتا ہے. میرے عزیزوں, میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ صاحب محقق دہلوی رحمۃ اللہ صاحبزادوں میں سے ہیں. کون شاہ عبد القادر صاحب ہندوستان میں ایک ایک عالم کسی بھی مسلک کا ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, جماعت الثانی کا ہو, پھر مقلد کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, ہندوستان کے کسی بھی مکتبے ذکر کے علماء اگر موجود ہیں, کسی نہ کسی حیثیت سے اس خاندان کے شاگرد ہیں جن کی سند وہاں تک کے پہنچتی ہے, اور جس کی سند وہاں تک کے پہنچی ہے وہ تو عالم ہے جس کی سند نہیں کوئی جو جھوٹا ہے عالم ہے. یہ خاندان ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دلی کے اندر ایک علاقہ تھا, ایک محلہ تھا جو طوائفوں کا علاقہ تھا, جہاں پر ایک طوائفہ انتہائی مشہور جو حسن جمال کی ملکہ تھی, اس کا اتنا بڑا پاور تھا کہ دلی کا جٹھا اکٹھا ہوتا اور ایک ایک رات کی لاکھوں روپے کی فیس ادا کرتا. حضرت شاہ صاحب کو معلوم ہوا یہ اللہ والے تھے, ان کے دل کے اندر طرف پیدا ہوئی, اللہ نے ان کے دل کے اندر نور رکھا ہے, ان کی نگاہوں میں جب نور رکھا ہے, جب نور کی نورانی نگاہ بڑھتی ہیں تو نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ تبارک تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی نگاہوں سے تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے, حالات تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہے, ایک بد نظر جو بد نظری کی طرف اٹھتی ہے, اس انسان کا سارا کام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا النظر حقٌ, کہ نظر لگنا تو حق ہے, اچھی لگے انسان اچھا بن جاتا ہے, بری لگے تو انسان برا بن جاتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی نگاہ تھی. حضرت طرف گئے کہ نوجوانوں کا جٹھا, نوجوانوں کا یہ عالم اپنی شبابیت کو, اپنی عظمت کو اس کے در پہ جا کے بیچ رہا ہے, اپنی جوانی کا سودا کر رہا ہے. حضرت والا فوراً وہاں سے اٹھے, چلتے بنے, پورے دین کا اور تمام شاگردوں کا قافلہ چلا. حضرت کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ چکنے والی گلی میں جا رہے ہیں, طوائفوں کی گلی میں جا رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب کا جملہ تھا, وہ شاگرد کہنے لگے حضرت آپ تو شاہ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس گلی میں جائیں گے, حضرت شاہ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی نسبت پر لوگوں کی رفتاریں چھٹ جاتی ہیں, لوگوں کو سر چھٹ جاتے ہیں. آپ اس گلی کی طرف جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ تانے دیں گے, لوگ بری بری باتیں کہیں گے, لوگ بری بری باتیں کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ یہ طوائفوں کی گلی میں گئے ہوئے تھے, یہ اس گلی میں گئے تھے کہ جہاں پر گناہوں کا ماحول گرم ہوتا ہے, یہ اس گلی میں گئے تھے جہاں پر اللہ کے نام پر حرمت کا عالم ہوتا ہے, یہ اس گلی میں گئے تھے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے, یہ اس گلی میں گئے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے ہر وقت لعنت برستی ہے. میرے عزیزو, حضرت شاہ صاحب کی زبان بند ہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. شاگردوں سے خطاب ہو کے کہا کہ میں جس گلی میں جا رہا ہوں اسے مجھے جانے دو, میں اگر اس گلی کے اندر جانے کے بعد میں اگر اپنے طور پر کوئی غلط کام کروں, اللہ میری حفاظت کرے, اللہ میری حفاظت کرے, لیکن میری نیت درست ہے, میں اپنی نیت درست کر کے اس گلی کی طرف جا رہا ہوں. میرے عزیزو, حضرت شاہ صاحب اس گلی کے اندر گئے اور جانے کے بعد اس کے دروازے پر کھٹکھٹایا. ایک ملازمہ اتر کے آتی ہے, وہ باہر دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ ایک بارش دفتار باندھے ہوئے ایک بزرگ کھڑے ہیں, ایک اللہ والے کھڑے. وہ کہنے لگی بابا آیا ہے, فقیر آیا ہے, تو چندہ لینا چاہتا ہے. وہ اوپر کو جاتی ہے, اپنی ملکہ سے کہتی ہے تو کوئی فقیر آیا ہے, تو چندہ لینا چاہتا ہے. وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے, اسے چند درہم دیا, کہا جا کے دے دو. وہ آئی, حضرت شاہ صاحب کے پاس آئی, اور درہم رکھی. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا, میں تیرے گھر پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا, میں تیرے گھر پر پیسے مانگنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں تیری ملکہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. اور آج کی رات جو لوگوں کو دکھتی ہے بستر بدلتے ہیں, اس رات کو میں خریدنے کے لیے آیا ہوں. شاگردوں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کرنے
करने जा रहे हैं। तो हजरत शाह साहब ने कहा कि खामोश रहो, आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो तुम देखते रहिए, अपनी ज़बानों को बंद रखो, अपनी आंखों को बंद कर लो। हजरत शाह साहब ने फरियाद कहलाई, वो फौरन ऊपर दौड़ती हुई गई, कहा कि मलका एक बाबा आया है, एक बुजुर्ग आया है, वो तो बिल्कुल बाबा बाप दादाओं की उम्र में है और वो रात की कीमत देने के लिए खड़ा हुआ है। मलका अगर ये इजाजत हो तो मैं उसकी मुताबिक कीमत को खरीद कबूल कर लिया जाए। जब उसने सुना कि एक बूढ़ा आदमी है, एक बुजुर्ग आदमी है, तो कहा कि मैं बाबा के साथ कैसे रात बिताऊंगी, जाओ बाबा से कह देना कि वो चले जाए, मैं किसी भी तरीके से उनसे बात करना नहीं चाहती, मैं किसी भी तरीके से मैं उनसे बात करना नहीं चाहती। हजरत शाह साहब ने कहा कि जो कीमत लेनी हो वो कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस एक रात दे दो। जब उसने हजरत शाह साहब का कहना सुना, उसने अपनी मनमानी रकम ली और हजरत शाह साहब ने सारी रकम दे दी। रकम देने के बाद जब अंदर गए तो कहा सुनो अब रात का हिस्सा चल चुका है, रात मेरी है, इसलिए मैं जो चाहूँ कराऊंगा। इसलिए मेरा पहला काम ये है कि तू गुस्ल कर ले, अच्छे कपड़े पाक कपड़े पहन ले। उसे गुस्ल करा दिया गया, पाक कपड़े पहना दिया गया और उसके बाद वजू करा दिया गया, मुसल्ला बिछा दिया गया। कहा सुनो अल्लाह के सामने खड़ी हो जा, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, रात मेरी है, मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी, इसलिए अल्लाह के सामने तौबा कर। हजरत शाह साहब ने पहुंचा करके वजू किया, मुसल्ला बिछाया और दूसरी रुखसत सजदे में रखा और कहा वारे अल्लाह तेरे दरबार में नाना मेरा काम था, अब कबूल करना तेरा काम है। आज से तो हिदायत दे दे ताकि इन नौजवानों में जो तरह तरह की खुराफतें फैल रही हैं, जो गुनाहों का माहौल बढ़ा है, ये रुक जाए, जो फितना उठाए ये बंद हो जाए। अल्लाह तेरी तरफ से जो अज़ाब तय हो चुका हो इसे रोक दीजिए, इसे रोक दीजिए। ये अल्लाह वालों की निगाह थी, ये अल्लाह वाले की जुबान का आलम था, ये निगाह का आलम था, रब ने कबूल किया, सारा मसला ही तब्दील हो गया। इसलिए मेरे अजीजों अपने दिल की सलाहियत को ढूंढो और दिल भी किस अंदाज का हो, उस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की मोहब्बत, तब दिल जाके साफ होगा। इसलिए मेरे अजीजों अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करने की जरूरत है, अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करने की जरूरत है। जब मोहब्बत होगी तभी बंदा अल्लाह से पहचानेगा, तब अल्लाह से बातें करने का उसका मजा आएगा और मजा फिर कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि मोहब्बत की बातें करने का दिल ज्यादा करता है, दिल ज्यादा करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के चरवाहे की तरह जो अल्लाह के सरकार बैठा हुआ अल्लाह से बातें कर रहा है कि अल्लाह तेरी बीवी तो है नहीं, तू थक जाता होगा, काम करता हुआ थक जाता होगा, इसलिए जो अगर यहाँ होता मैं तेरा पैर दबाता, मैं तुझे नहलाता, मैं तुझे धुलाता, तेल लगाता, गंगा करता और तुझे जो है अपनी बकरियों का दूध पिलाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, वो तो मोहब्बत में कह रहा था, अरे तू क्या बक रहा है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह ने कभी थकता है उसे खिदमत की जरूरत है, तू अल्लाह के सामने गुस्ताखी कर रहा है। वो तो मोहब्बत में कह रहा था, जब गुस्ताखी की तो अपने खाद ऊपर अपने सर के ऊपर खाद डाली, हाय बाकी लगता वो जंगल की तरफ भागा, वो जंगल की तरफ दौड़ा। अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया, कहा कि जाओ मूसा से जाके कहो, मूसा तू बराए वस्ल कतन आमदी, ने बराए वस्ल कतन आमदी। मूसा हमने तुम्हें छोड़ने के लिए भेजा था कि छोड़ने के लिए भेजा था। मेरा बंदा मुझसे भोली भोली बातें कर रहा था, मुझे उसकी भोली भोली बातें अच्छी लग रही थी। मूसा हर एक के आदाब अलग होते हैं, तुम अगर ये कहते तो बेअदबी थी, वो कहना था बेअदबी नहीं थी, क्योंकि उसे पता नहीं था, वो तुम्हें मोहब्बत नहीं दे रहा था। मूसा अभी जाओ उसे ढूंढ करके लेकर आओ, अभी जाओ ढूंढ करके लेकर आओ। तो जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत की बातें करने का दिल करता है और फिर नमाज भी माशाल्लाह पढ़ने का बहुत मजा आता है। आज हम नमाज पढ़ते हैं पता ही नहीं चलता क्या पढ़ते हैं, क्यों? जब अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है तो फटाफट पड़ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत होगी, अल्लाह से ताल्लुक होगा तो हदीस कुदसी हमारे सामने होगी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जब बंदा नियत मानता है तो अल्लाह कहता है यरफउल हुज्जा बैनी व बैन अब्दी, कि पर्दे सारे उठा दो, अब मेरे बंदे के दरमियान बात होगी, कालिम होगी। क्या होगी? बात होगी, कालिम होगी। काल करते हैं अपना अल्लाह से, इधर से उधर से। जब बंदा इधर से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता है हमारे अब्दी, मेरे बंदे ने तारीफ बयान की। जब बंदा इधर से कहता है अर्रहमान अर्रहीम, फिर बंदा उधर से अल्लाह उधर से कहता है अस्ना अलैका अब्दी, मेरे बंदे ने सना बयान की। जब बंदा इधर से कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह उधर से कहता है मन जाना अब्दी, मेरे बंदे ने बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इधर से कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह उधर से कहता है हाज़ा ली अब्दी व लि अब्दी मा सल, हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा
رہا تھا جب بندہ ادھر سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کہتا ہے ھذا یاتی وجاتی ما سال، یہ سب کا سب بندے کا، بندے نے جو مانگا اسے ملے گا۔ اب بتاؤ تعلیم ہے کہ نہیں؟ تعلیم ہے کہ نہیں؟ اگر اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھے کہ میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے تو لگا سورہ فاتحہ ایک ساتھ پڑھی جائے گی۔ بعض حافظ کیا کرتے ہیں الحمدللہ یعنی اللہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں ملتا، اللہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جب دل میں محبت ہوگی تو ہمیں امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو جب کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا رک جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت ہم لوگ تو اتنا نہیں رکھتے ہیں، آپ بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ کہا میں کیا کہا اتلذذ بجواب ربی، میں اپنے رب کے جواب سے مزے کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سن گویا کہ اپنا رب مجھے جواب دے رہا ہے، میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ والی محبت والی نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم سوچے تو ذرا صحیح، جب اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے بعد بھیجا تھا تو کیا کہا تھا قولا لہ قولا لطینا، کہ موسیٰ نرم بات کرنا جا کر کے، نرم بات کرنا جا کر کے ہم سجدے میں جا کر کہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس وقت ہم اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تو نے ظالم کو اتنا بات کا حکم دیا تھا جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں تو سجدے میں جا کر کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں تو اس سے زیادہ تیری رحمت کے مستحق ہے، تیری برکت کے مستحق ہے، اے اللہ میرے ساتھ پیار والا معاملہ کر لے، اے اللہ میرے ساتھ نہیں والا معاملہ کر لے، تو کیا اللہ پیار نہیں کرے گا؟ کیا اللہ پیار نہیں کرے گا؟ جب بندہ جب سجدے میں سر ڈالتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت تیری تو سجدہ کرے گا تو لمبا کرے گا۔ حضرت مولانا یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وہ سجدہ جب کرتے تو لمبا کرتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت علی لمبا نہیں کرتے، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نماز سجدے کی نہیں۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی اللہ سے تعلق ہوگی تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھیں گے، پھر سجدے کے مظاہر میں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے۔